था। वो असल में गाते गाते मैं अचानक सेशन में एंट्री कर गया, तो यहीं से शुरू करता हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं उस ट्रंप की जो कभी नेतन्याहू के साथ कसमें खाए थे कि भाई हम दोनों एक दिन चल के गाजा में बढ़िया होटल बनाएंगे, गाजा को दोबारा से बसाएंगे और वहां जाकर कुछ इस तरह से रहेंगे कि दुनिया वालों को ट्रंप टावर ही टावर वहां नजर आएंगे। अचानक वो पलटी मार गए हैं। खबर आ रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू झगड़ लिए हैं। ऐसा क्या है? ऐसा केवल यह है कि ईरान वालों को पुतिन का, ये ट्रंप का समझ में आ गया कि ये आदमी बिकाऊ है, या तो इसे एज ए राष्ट्रपति मना लो, नहीं मनाओ तो एज ए व्यापारी मना लो, जैसे पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तानियों ने ट्रंप को एज ए कंट्री नहीं मनाया कि तुम प्रेसिडेंट हो तो मना लिया, तुम व्यापारी हो तो हम तुम्हारा स्टॉक खरीद लेंगे, तुम्हारे जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह निकाली हुई हैं उनमें हम पैसा लगा देंगे। बस इस बात के ऊपर ट्रंप बिक गए। ईरानियंस को तो इस चीज का अनुभव है प्रॉपर तरीके से कि बढ़िया चाइना से आया हुआ पैसा रखा है, $400 बिलियन की डील हो रखी है, तो ऐसे में इन तक पहुंचा दिया गया होगा बैकडोर से। जानकारी निकल रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू झगड़ लिए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को झगड़ाने में इस बार ईरान वालों ने चाल चली है और उनसे कहा है कि हम तो तैयार हैं आपके साथ नेगोशिएशंस के लिए, बस एक बार के लिए नेतन्याहू को मना लीजिए। बोले क्यों? बोले वो एनी डे हम पर बम फोड़ने की धमकी देता रहता है। ऐसे में सुर्खियां बन रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू फोन पर झगड़ लिए। यहां पर कुछ न्यूज कटिंग्स हैं जो आपके सामने रिपोर्ट के नाम से चल रही हैं, और रिपोर्ट है नेतन्याहू ट्रंप फोन कॉल ऑन ईरान वाज मार्क्ड बाय हीटेड डिसएग्रीमेंट। खबरें हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में एक बड़ा ही हीटेड डिबेट हो गया। परिणाम यह निकल के आया कि यह जानकारी सुर्खियां नहीं बनी क्योंकि किसी ने अंदर की खबर बाहर नहीं निकाली। लेकिन फिर वही बात, खबरें तो निकल ही आती हैं, दीवारों के कान होती हैं। ऐसे में सुर्खी बनती है एक न्यूज चैनल से जिसने रिपोर्ट करके, नाम है उसका चैनल 12, ये एक इजरायली न्यूज चैनल है, इसने इस खबर को बाहर निकाला कि ट्रंप और नेतन्याहू झगड़ लिए थे फोन पर। फोन पर झगड़ लिए थे। कहानी क्या है जानने के लिए आज पूरा सेशन आप और हम सुर्खियों के साथ साथ जानेंगे किस कारण से ये झगड़े, कहां जाकर के बात अटकी, क्या ईरान ने ट्रंप को वाकई में खरीद लिया है, क्या नेतन्याहू अब झुक चुके हैं, क्या नेतन्याहू अब आगे जाकर के ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से की जानी है। चर्चा निकल कर आती है चैनल 12 की न्यूज से कि जिन ट्रंप ने कभी नेतन्याहू के सम्मान में कुर्सी पकड़ी थी, कहा था कि तुम हमारे बढ़िया मित्र हो, वो लेकिन झगड़ लिए हैं। चैनल 12 ऐसा कहता है। चैनल 12 कहता है कि दोनों के बीच में इस समय रिफ्ट बढ़ चुकी है, दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों के बीच में एक फोन कॉल पर जो कि ईरान को लेकर था, उसको लेकर के मामला फैल गया है। ईरान और इजराइल के बीच में क्या क्या बवाल है वो आप और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। जिक्र इस बात का कि इजराइल की अस्तित्व को लेकर के ईरान हमेशा चिंतित रहा है। उसका कहना है कि इजराइल नाम का कोई देश होना ही नहीं चाहिए। ये पूरा जो अरब वर्ल्ड है ये चाहता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन को हटाकर अपना अस्तित्व बनाया है, हम इसे हटाकर के ही चैन लेंगे। ईरान और सऊदी में जो ज्यादा बड़ा लीडर होगा वो इजराइल को पहले खत्म करेगा। अमेरिका ने सऊदी के साथ तो बढ़िया डील कर ली, ऐसे में इजराइल और सऊदी के बीच में एक प्रकार का अनकहा सा एग्रीमेंट है कि हम भले ही तुम्हें देश के रूप में मान्यता ना दें, लेकिन तुमको हम हटाएंगे भी नहीं। तो सऊदी पहले हालांकि इनके खिलाफ काफी संघर्ष कर लिया, लेकिन अब परिणाम यह है कि इस संघर्ष के बावजूद भी इजराइल और सऊदी अंदर से मित्रता वाले रिश्ते रखते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच तो हमने खूब झगड़े देखे हैं, झगड़े इतने कि अपन जैसा देश, भारत के बारे में हम कहते हैं कि भारत 2 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है और चीन के साथ। इजराइल कहता है हम तो 7 फ्रंट पर लड़ाई लड़ते हैं, गाजा पट्टी के साथ हम लड़ते हैं, वेस्ट बैंक के साथ लड़ते हैं, यमन के साथ, ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, सीरिया के साथ, इराक के साथ, बोले हम तो हर फ्रंट पर युद्ध लड़ते हैं। तो इसके साथ तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट ओपन है, लेकिन इन सब फ्रंट में जो कॉमन फैक्टर है वो ईरान है। ईरान ही यमन के अंदर बैठे हुए हूतियों को कहता है कि तुम गोले छोड़ो, हमास के आतंकियों को जो पनाह देता है वो ईरान है, हिजबुल्लाह को जो पनाह देता है वो ईरान है, सीरिया में रह रहे रिबेलियंस को जो पनाह देता है वो ईरान है। कुल मिलाकर के ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से इस 7 फ्रंट पर वॉर ओपन किया हुआ है। खुद डायरेक्ट कभी कभार होता है, अदरवाइज कहीं और से गोली चलाता है। तो इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी तगड़ी है, इस पर ऑलरेडी हमने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू चाहते हैं कि खेमने की सत्ता ना बचे और उन्हें वहां से हटा दिया जाए। यही कारण है कि वो ईरान को कर्स कहते हैं, ईरान, इराक, सीरिया को श्राप कहते हैं मिडिल ईस्ट का, और वहीं सऊदी से और सऊदी के साथ साथ जो इनके यूएई, कतर, बहरीन वाले देश हैं, इनको ये ब्लेसिंग्स कहते हैं कि ये देश अच्छे देश हैं, ये देश बुरे देश हैं। यूएन तक में ये बार बार दुनिया को यही बताते हुए दिखते हैं कि देखो इस मिडिल ईस्ट में अभी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जिद कर रहा है, और उसके न्यूक्लियर वेपन बनते ही पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर अस्थिरता छा जाएगी, क्योंकि वो फिर किसी की नहीं सुनेगा, उसे न्यूक्लियर वेपन मत बनाने दो। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल करीब है, यह बात तब पता चल गई थी जब बाइडेन से पहले ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और अमेरिका में उस समय ओबामा के नेतृत्व में
परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जर्मनी, इन सब ने मिलकर के ईरान के साथ समझौता किया था कि हम तुम्हारे यहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम को IAEA की नजर में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारा सारा काम IAEA हैंडल करे और तुम्हारे सिविलियन यूज के पर्पज से न्यूक्लियर इस्तेमाल हो, रिएक्टर्स चलें, लेकिन तुम बॉम्ब मत बनाना। इस बात को लेकर ईरान तब तैयार भी हो गया था, लेकिन जैसे ही ट्रंप की सत्ता आई तब उस समय के किए हुए इस एक्ट को तोड़ दिया गया। अमेरिका के द्वारा किए गए JCPOA को तोड़ दिया गया और ट्रंप ने अपनी तरफ से एक सख्त कानून लाद दिया जिसे काटसा के नाम से जाना गया, जिसके चलते ईरान पर इजराइल को ईरान के साथ दोस्ती करवा देंगे। अब इन दोनों की मित्रता के लिए जरूरी क्या है? ट्रंप का मन में यह भाव होना कि मैं शांति दूत हूं, मेरे काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति इस कर्ज से पीड़ित हैं कि उनके काल में अक्सर युद्ध होते हैं। ऐसे में ट्रंप अपने आप को युद्ध से परे रखना चाहते हैं कि जब मैं आया तो अमेरिका ने दुनिया में कहीं युद्ध नहीं कराया और शांति स्थापित करवाई। तो इजराइल और ईरान के बीच में शांति की राह दिखाने वाले ट्रंप ईरान के साथ चर्चा में निकल पड़े। ईरान ने पहले तो इनको कहा कि सर ये आप सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने हूतियों को जिस तरह से टारगेट किया, ट्रंप ने स्थापित यह भी किया कि देखो भाई, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे समर्थकों को बुरी तरह से मारूंगा। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में चर्चाएं होना शुरू हुआ। ट्रंप एक दूसरे को धमकाते रहे, सारी बातें अपने स्तर पर चलती रही। नेतन्याहू इस बीच में पूरी तैयारी करते रहे कि मैं बस इनको बताऊंगा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कैसे कैसे हमला करना है। सुर्खियां आगे चलती चली गई। इजराइल ने अपनी तरफ से पूरी नजरें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बनाए रखी। खबर निकलकर आती है अप्रैल के अंत तक पहुंचते पहुंचते कि साहब ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है नेतन्याहू ने, और वो अमेरिका को बता रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी यह खबर बाहर निकाल ली कि इजराइल ने ऐसा प्लान बना लिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देगी। यह मई 2025 की खबर है, 21 मई 2025 की खबर है। और इसी के बाद में ट्रंप और नेतन्याहू का कॉल हुआ। यह जो खबर है कि नेतन्याहू ने समझ लिया था कि ट्रंप अब सत्ता में है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है और यही बेस्ट टाइमिंग है कि मैं जाकर ईरान पर हमला कर दूंगा। और ईरान पर जब मैं हमला करूंगा उस समय ट्रंप तो ऑटोमेटिक मेरे साथ होंगे, लेकिन यहां पर ट्रंप ने उन्हें झिड़क दिया और कहा कि यार मैं उनके साथ नेगोशिएशन करने लगा हूं और तुम यहां पर बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हो। कहते हैं कि नेतन्याहू बाइडेन की भी नहीं सुना करते थे। बाइडेन के सामने भी वो बोल पड़े थे, ऐसे ही ट्रंप के सामने भी वो बोल पड़े कि आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, वो आपकी थॉट हो सकती है। मेरी थॉट यही है कि मुझे अपने दुश्मनों के साथ खुद लड़ना है। मतलब संदेश अमेरिका को साफ है कि नेतन्याहू के साथ होना ही एकमात्र विकल्प है। अपोजिट नेतन्याहू सुनते नहीं हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का जो ये कलेश है, जिस कलेश में ट्रंप मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर, शांति दूत बनकर ईरान और इजराइल के बीच में शांति स्थापित कराने का प्रयास कर रहे थे और न्यूक्लियर डील के बहाने ईरान के साथ भी बढ़िया पैसा ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसको नेतन्याहू ने झटका दे दिया है। ईरान की यह न्यूज काफी बड़ी न्यूज बनी। कल की न्यूज थी कि ईरान रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यूएस ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम बट ऑन दिस कंडीशन। उसने कंडीशन लगाते हुए कहा कि देखो भाई, मैं तैयार हूं कि आपके साथ में मैं न्यूक्लियर वेपन्स की डील कर लूं, लेकिन सिविल पर्पज से मैं यूज करना चाहता हूं, उसकी मुझे परमिशन रहे। यूएस के साथ ईरान नेगोशिएशन में है। यह खबर दुनिया के लिए बड़ी खबर थी। मतलब बकायदा ईरान इस बात के लिए आगे आया, कहने लगा कि ईरान को समझाना है, यह ट्रंप का बिजनेसमैन दिमाग समझाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फायदा ईरान का है और अगर इन दोनों के बीच मित्रता होती है तो नुकसान ईरान का है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप बुलाकर इजराइल के राष्ट्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बिल्कुल जेलेंस्की की तरह ही दिखाएंगे कि देखो गाजा में तुम्हारी वजह से क्या हुआ, या उनको यह याद दिलाएंगे कि तुम्हारी वजह से देखो गाजा में कितनी भुखमरी फैल रही है, या फिर इसका उलट करेंगे। हालांकि दुनिया भर के बहुत से देश इस समय नेतन्याहू के क्रिटिसिज्म में उतरे हुए हैं। उन सबका यही कहना है कि तुमने गाजा में भुखमरी फैला दी है, किसी तरह का असिस्टेंस तुम जाने नहीं दे रहे हो। इस पर नेतन्याहू का गुस्सा काफी वायरल हो चुका है। नेतन्याहू सबको फिर से धमका दिया कि तुम सब लोग कहां थे जब हमारे ऊपर हमला हुआ, तब से ये अब तक अपनी बातों को लेकर चल रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए आप और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो पॉइंट ये है कि ट्रंप के दिमाग में अगर शांति का बुखार है तो ऐसी शांति में उनकी पुरानी जो नीतियां हैं उनका क्या होगा। अमेरिका में जिस तरह से नीतियां हमेशा रही हैं कि हम ईरान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन रखता है, फिर चाहे बाइडेन का काल हो या ट्रंप का काल हो, लेकिन ट्रंप अगर बह गए तो इजराइल का क्या होगा, यह जानने वाला विषय होगा। आने वाले समय में जिस भी तरह के अपडेट्स आएंगे वो आप लोगों तक अवश्य पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। एक और जानकारी